तो 2026 में एक नया मैकबुक लेने की सोच रहे हैं, लेकिन इतने सारे मॉडल्स देखकर कंफ्यूज हो गए हैं? कोई बात नहीं, चलिए इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि आपके लिए एकदम सही मैकबुक कौन सा है। देखिए, एक नया लैपटॉप लेना ना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और सब यही चाहते हैं कि वो अगले 4-5 साल तो आराम से चले। और आजकल जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये काम का, जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनने वाला है। और कीमतों में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बजट फ्रेंडली मॉडल्स हैं, तो दूसरी तरफ हाई एंड प्रोफेशनल मशीनें। तो सवाल उठता है कि क्या सच में इतने पैसे खर्च करने की जरूरत है, या फिर एक सस्ता मॉडल भी हमारा काम चला सकता है? ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। सबसे पहले हम 2026 की मैकबुक की भूल-भुलैया को समझेंगे, फिर अपनी ज़रूरतों को पहचानेंगे। इसके बाद नियो, एयर और प्रो के बीच का फ़र्क जानेंगे और देखेंगे कि प्रो मॉडल की ज़रूरत कब पड़ती है। और आखिर में हम एक सही विकल्प और एक फाइनल चेकलिस्ट के साथ इसे ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2026 में मैकबुक के 3 मुख्य परिवार हैं, नियो, एयर और प्रो। हमारी पूरी खोज इन्हीं 3 कैटेगरीज के इर्द गिर्द घूमेगी। बेसिकली एप्पल ने अपनी लाइनअप को 3 सिंपल हिस्सों में तोड़ दिया है। सबसे पहला है नियो, जो स्टूडेंट्स या बेसिक यूजर्स के लिए है, मतलब ब्राउजिंग, वीडियो देखना वगैरह। बीच में है एयर, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए बना है, एकदम बैलेंस्ड ऑप्शन। और आखिर में आता है प्रो, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें मैक्सिमम पावर चाहिए। तो सही मैकबुक चुनने का सबसे बड़ा नियम क्या है? ये बहुत जरूरी है। मशीन के बारे में भूल जाइए, सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं इस पर करने क्या वाला हूं? आपका जवाब ही आपको सही लैपटॉप तक ले जाएगा। आमतौर पर हम यूजर्स को 3 तरह के ग्रुप में देख सकते हैं। पहले हैं स्टूडेंट्स और रोजमर्रा की यूजर्स, जो ब्राउजिंग और मल्टीमीडिया के लिए लैपटॉप यूज करते हैं। दूसरे हैं प्रोफेशनल्स, जो ऑफिस का काम या हल्की फुल्की कोडिंग करते हैं। और तीसरे हैं क्रिएटिव या पावर यूजर्स, जिन्हें वीडियो एडिटिंग या एआई जैसे भारी कामों के लिए जबरदस्त पावर चाहिए। ठीक है, अब जब हम यूजर टाइप समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मैकबुक किसके लिए बना है। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। रोजमर्रा की यूजर्स के लिए मैकबुक नियो है, क्रिएटिव्स के लिए मैकबुक प्रो। लेकिन जो बीच का बड़ा हिस्सा है, लगभग 80 से 90% लोग जो ऑफिस प्रोफेशनल्स या एवरेज यूजर्स हैं, उनके लिए मैकबुक एयर ही परफेक्ट चॉइस है। और देखिए, मैकबुक एयर हमेशा से ही, मतलब ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद रहा है। और इसकी एक बहुत सिंपल वजह है, ये पावर और पोर्टेबिलिटी का एक शानदार कॉम्बिनेशन है, जो लगभग हर किसी के काम आ जाता है। तो सवाल ये है कि अगर 80-90% लोग एयर से ही खुश हैं, तो फिर ये प्रो मॉडल की ज़रूरत पड़ती किसे है? चलिए समझते हैं कि ये प्रो का असली मतलब क्या है और ये किसके लिए बना है। देखिए, जब आप एक बार में एक ही काम कर रहे हैं, जैसे ब्राउजिंग या मूवी देखना, तो एयर और प्रो में ज़्यादा फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब एक साथ कई भारी ऐप्स जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D डिज़ाइन और कोडिंग चलाते हैं। तब प्रो और मैक्स चिप्स अपनी असली ताकत दिखाते हैं। अब ये ग्राफ देखें, ये असली कहानी बताता है। प्रो मॉडल में जो 20 से 25% का परफॉर्मेंस जंप दिख रहा है ना, वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब सीधा सा है, जो वीडियो रेंडर होने में पहले 4 घंटे लगते थे, अब वो 3 घंटे में हो सकता है। और प्रोफेशनल्स के लिए ये बचा हुआ 1 घंटा ही असली कमाई है। तो ये प्रो लेवल की मशीन आखिर चाहिए किसको? अगर कोई डेवलपर है जो वर्चुअल मशीन जैसे भारी टूल्स चलाता है, या कोई वीडियो एडिटर है जो 4K फुटेज पर काम करता है, या फिर कोई एआई मॉडल ट्रेन कर रहा है, तो प्रो मॉडल पर जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो उनके लिए एक ज़रूरत बन जाता है। इन कामों के लिए एयर मॉडल की पावर बस कम पड़ जाएगी। प्रो मॉडल्स की बात तो हो गई, लेकिन अब वापस आते हैं उन 90% लोगों पर, और उनके लिए सबसे बढ़िया, मतलब वैल्यू फॉर मनी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढते हैं। ये बात शायद इस पूरी बातचीत की सबसे ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। मैकबुक में खरीदने के बाद आप रैम या स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आपने आज चुन लिया, वही आपको अगले 5 साल तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है लगभग 1,20,000 रुपये। ये वो स्वीट स्पॉट बजट है जहां परफॉर्मेंस, लंबी उम्र और कीमत का सबसे अच्छा बैलेंस मिलता है। इस बजट में आपको एक ऐसी मशीन मिलेगी जो आज तो तेज है ही, आने वाले कई सालों तक तेज रहेगी। तो फिर आखिरी रिकमेंडेशन क्या है? वो कौन सा मॉडल है जिसे आंख बंद करके लिया जा सकता है? वो है M5 मैकबुक एयर 16 GB रैम के साथ। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो अगले 4 से 6 सालों तक बिना किसी परेशानी के साथ देगा। यही असली स्वीट स्पॉट है।
चलिए, अब तक हमने जो भी बात की है उसे एक सिंपल सी याद रखने वाली चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। तो ये रहे वो नियम जो 2026 में एकदम पत्थर की लकीर हैं। कम से कम 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज। लंबी उम्र के लिए हमेशा नई चिप को प्राथमिकता दें, पुरानी नहीं। और हाँ, ये कभी मत भूलना कि बाद में कुछ भी अपग्रेड नहीं हो सकता। इन 3 नियमों को मान लिया तो कभी कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आज थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सालों तक सुकून देगा। सोचिए, 5 साल बाद भी आपकी मशीन नई और तेज महसूस होगी। ये लंबे समय में पैसा और समय दोनों बचाता है। देखिए, दुनिया बदल रही है। लोकल एआई मॉडल्स आ रहे हैं, ऐप्स और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो आज एक ऐसी मशीन चुनना जो भविष्य के लिए तैयार हो, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि जो लैपटॉप आज हम चुन रहे हैं, क्या वो कल की इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा?